गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग आरोह 2 में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्ति नामक पाठ का अवलोकन करेंगे। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भक्ति अर्थात ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी जो अपने आप में इस तरह से परिवर्तित की हुई हैं, उनके इस परिवर्तन के नाम को ही महादेवी वर्मा जी विवश होकर भक्ति नाम देती हैं। भक्ति एक ऐसी महिला की कहानी है और साथ ही साथ समाज के उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा और मानवतावाद या मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना का भी जिक्र इसमें महादेवी वर्मा ने की है। किस तरह से समाज बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन परिस्थितियां जैसे ही उस व्यक्ति के विपरीत होती हैं, व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति का मदद न करके उसे नाना प्रकार के छल कपट और तमाम तरह के ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास करता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की जो साहस है, जो धैर्य है, वह उसका टूट जाए। ऐसे स्थिति में भक्ति की जो कहानी है, एक ऐसे महिला की कहानी है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी नाम की यह महिला जिसके जीवन में सब कुछ था और ऐसे स्थिति में कुछ ही समय बाद या जीवन के आधे समय व्यतीत हो जाने के बाद किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं और वह अपना नाम लोगों को लक्ष्मी बताना क्यों नहीं सही समझती है, यह सब चीज़ें इस पाठ में महादेवी वर्मा के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। आइए देखा जाए भक्ति जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसमें वह अपनी सेविका अर्थात भक्ति जो उनके यहाँ काम करती हैं उनके व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करती हैं। उनके अतीत वर्तमान का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और इस तरह से भक्ति एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है, अर्थात वह जीवन में आए हुए सभी कष्टों को डट के मुकाबला करती हैं और सभी मानव में खास करके उन महिलाओं में यह संदेश देने का प्रयास करती हैं कि साहस ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है और जब तक व्यक्ति साहस के साथ काम नहीं करता है तब तक वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार की उद्देश्यों की या लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। महिला समाज में वह थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ आ जाने के बाद लोग यह सोचते हैं कि यह कठिनाइयों से हम निकल नहीं पाएंगे, अर्थात आत्महत्या ही कर लेना ही सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसे स्थिति में भक्ति अपने इस साहस, धैर्य और विषम परिस्थितियों में किस तरह से व्यक्ति को रहना चाहिए वह इस पाठ में बताने का प्रयास करती हैं और लोगों को यह संदेश देने का प्रयास करती हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा की यह एक बहुत अनूठी रचना है और मानव में खास करके महिलाओं के लिए एक संदेश का भी काम करती है। आइए देखा जाए कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्ति अपने पतले ओठों के कोनों में जो संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ पहुंची थी। यह देखेंगे कि जो भक्ति हैं उनकी शरीर क्या है, छोटी हैं, छोटे कद की हैं और दुबले शरीर वाली भक्ति, दुबले पतली शरीर वाली भक्ति अपने पतले ओठों के कोनों में जे संकल्प होकर, अर्थात ये जो पहले वाला पेज वाली जो कहानी है
जब इनकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है। किसकी मुलाकात? महादेवी वर्मा की। जब इनकी मुलाकात महादेवी वर्मा से होती है तो उस समय के दृश्यों का वर्णन किया गया है कि जब उनसे मुलाकात होती, काफ़ी दुबले पतले छोटे कद वाली व्यक्ति, जिसके चेहरे से एक समझदारी की परत दिखाई दे रही थी। तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। तब से हम देखें आज तक एक युग का समय बीत चुका है, पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, लेकिन जब कोई जिज्ञासु इस संबंध कोई प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ में उत्तर देती। लेकिन जब कोई व्यक्ति उनकी अतीत के बारे में जानने का प्रयास करता है, अतीत के बारे में भक्ति के क्रियाकलाप को जानने का प्रयत्न करता है, तो भक्ति जब अपने अतीत के दिनों में प्रवेश करती है तो ऐसे स्थिति में उनकी जो आत्मविश्वास या आत्मचेतना होती है वह कुछ देर के लिए डगमगाना शुरू हो जाती है। अर्थात भक्ति इस तरह से होती है। फिर तुम पचों का क्या बताई, ये पचे परिश्रो संग रहित। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इस तरह से भक्ति की उम्र लगभग 75 वर्ष के ऊपर यानी 100 वर्ष के लगभग हो चुकी है और इस तरह से वह इस जीवन के इस इतने अनुभव व्यतीत कर दिए हैं और इस तरह से जीवन का अनुभव उनके अंदर कूट के भरा हुआ है। फिर भी भक्ति आज जीवन की जिस परिस्थिति पर आकर खड़ी है, उस परिस्थिति में हम यह कह सकते हैं कि यह समय की मार है जो भक्ति को इस परिस्थिति में लाके खड़ा करती है। फिर इसका भक्ति को पता नहीं, पता हो भी तो संभव मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना क्या चाहेगी। भक्ति को इसका पता नहीं, यदि उसको पता भी होता तो रत्ती भर मेरे साथ काम करना नहीं चाहती, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष के असंभव आयु का पार क्यों न होना पड़े। भक्ति चाहते हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय तक जीवित हूँ। किसके लिए कह रही हैं? महादेवी वर्मा के लिए कह रही हैं कि इस तरह से वह सोचते हैं कि अप्रत्याशित 150 वर्षों तक भी उसको जीवन जीने का ये हो तो वह जी सके। आइए, लाइन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से बनते हैं। सेवक धर्म में तो हनुमान जी से ज़्यादा करने वाली भक्ति किसी अंजना की पूर्ति न होकर एक अनाथ मध्या गोपालिका की कन्या। यदि सेवक धर्म में हम देखें तो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति किसी अंजना की पुत्री न होकर, यदि सेवक धर्म में हम देखें तो किसी सेवक धर्म हनुमान जी, यानी सेवक धर्म में हनुमान जी की बड़ी मान्यता होती है। हनुमान जी एक ऐसे होते हैं जो सेवक धर्म में अपने प्रभु को निस्वार्थ भावना से वह काम करते हैं और ऐसे स्थिति में वह कहते हैं कि इसी तरह से जो भक्तिन है वह भी अपने इसी भावना के बल पर वह बिना स्वार्थ बिना महत्वाकांक्षा के वह महादेवी वर्मा की भी सेवा करती हैं। यह है कि हनुमान जी अंजनी के अंजना के पुत्र हैं, लेकिन भक्ति अंजना की पुत्री तो नहीं है। अनाम धन्या गोपालिका, एक गोपालक के घर यानी घर जन्म होता है, उन्हीं की कन्या है। नाम है लक्ष्मी, बचपन का नाम इनका लक्ष्मी है अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, लेकिन मेरा नाम तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी नाम का कहीं भी मेरे जीवन में समावेश नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का जो वास्तविक अर्थ होता है वह धन संपदा वैभव संपन्नता से भरा होता है, लेकिन मेरे जीवन में तो लक्ष्मी है ही नहीं। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे लक्ष्मी की समृद्धि
भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखा में नहीं बस सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। लेकिन भक्तिन बहुत समझदार है, अपना वो समृद्धि सूचक नाम किसी को जल्दी बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ ये भी बता दिया। लेकिन जब नौकरी की खोज में आई थी तभी वह इस शेष इतिवृत्ति के साथ ये सब बता दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है। प्रार्थना साथ मैं नाम का उपयोग करूं, उपनाम रखने की प्रतिभा होती है तो मैं सबसे पहले उनका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तत्व को अध्यात्म क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तो भक्ति जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो गई। और फिर उसके कंठी माला, उसके वेशभूषा देखने के बाद महादेवी वर्मा ने उसका नामकरण कर दिया। वही नाम रखा, क्या? भक्ति। जब लक्ष्मी को अपना नया नाम मिलता है, उपनाम मिलता है भक्ति, तो हमारे खुशी से वो गदगद हो जाती है। भक्ति के जीवन का इतिवृत्ति बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। क्या भक्ति को के नाम से ही हम लोग जान जाए, या उसके स्वभाव को अंततः हमें समझना सही होगा। यह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक अहिर सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। और यह झूसी नाम का एक गांव है, वहाँ एक अहिर सुरमा जी की इकलौती बेटी है, लेकिन विमाता, उसकी माता के मर जाने के बाद ऐसे स्थिति में वह उसकी सौतेली माँ का भी काफ़ी वर्चस्व रहा उसके परिवार में। और किसी तरह से 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्यात कमाई। और इस तरह से 5 वर्ष की उम्र में ही उसकी हंडिया नाम के एक गांव गोपालक के यहाँ उसकी शादी हो जाती है। और शादी करने के बाद वह सामाजिक उत्तरदायित्व से वह अपने आप को मुक्त करते हैं। कौन? लक्ष्मी के पिताजी। ऐसे स्थिति में 9 वर्षीय युवती का गौना देकर भी माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा और 9 वर्ष में ही उनका विवाह हो गया। प्रश्न ये उठता है, काफी इतनी कम उम्र में विवाह। तो पहले बाल विवाह प्रथा एक सामाजिक बुराई थी जो विद्यमान, उसी बाल विवाह या सामाजिक कुरीतियों के चलते भक्तिन का भी, लक्ष्मी का भी विवाह 5 साल की उम्र में हो जाता है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः इस चालू और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणात्मक रोग का समाचार तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका। पिताजी अपनी लड़की लक्ष्मी से बहुत प्रेम करते थे और विमाता यानी उनकी सौतेली माँ यह सोचती थी कि यदि कहीं ज़्यादा संपर्क रहा इन लोगों में तो संपत्ति के 2 हिस्से हो जाएंगे, अर्थात भक्तिन को भी संपत्ति मिल जाएगी। इसीलिए जब वह बीमार हो गए, मरने के कगार पर आ गए, फिर भी उनकी माता ने लक्ष्मी के पास कोई संदेश नहीं भिजवाया। जब एकदम पूर्णतः मर गए तभी संदेश भिजवाती हैं। फिर होता क्या है कि जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका था तो रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न समझाया। सास भी कहती हैं कि सोचते हैं कि रोने पीटने लगेगी और इस तरह समझाया, कहा बहुत दिन से नहर नहीं गई सो जाकर देख आए। यही कहकर वो पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। भक्तिन के पिताजी जब मर जाते हैं तो उनकी सास ने बताया नहीं, सोचा रोने पीटने लगेगी और वह कहते हैं बहुत दिन हो गए हैं तू नैहर नहीं गई है, जा अपने पापा मामा और मम्मा को देखा। इस तरह से
इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, माता पिता से मिलने नैहर जाने के लिए उसके जैसे पैरों में पंख लग गए हैं। अब बहुत तेज़ी से वह आगे बढ़ी। वे गांव की सीमा में पहुँचते ही झड़ गए, लेकिन गांव की सीमा में जैसे पहुँची उसके पंखों रूपी जो पैरों में जो पंख लगे थे वह झड़ गए। कैसे? लोगों ने कहा, हाय लक्ष्मी अब आई। लोगों ने कहा, हाय लक्ष्मी अब आई। कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, अस्पष्ट सहानुभूति दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। और इस तरह से लोग यही कह रहे थे, हाय लक्ष्मी आने में तूने बहुत देर कर दी, तुम्हारे पिताजी तो इस संसार में नहीं रहे। यह पिता का चिन्ह शेष था, विमाता के व्यवहार शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल, अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट गई। सास की खरी खोटी सुना कर उसने विमाता का आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर बिच्छों की मर्म व्यवस्था व्यक्त की और इस तरह से रोने लगी। और इस तरह से यह भक्तिन का जीवन जो उनके इस तरह से वास्तविकता से परिचय कराता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले दिन और भी बताया जाएगा आपको।